हे गाइस, वेलकम अगेन। आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स की वर्कशीट लेकर आ रहे हैं। वर्कशीट 3, डेट है 17 अगस्त 2021। ओके, तो आज हमें पूरे सेक्शन में कोई थ्योरी नहीं गिवन है। आज सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं सेक्शन 1 में। तो असर्शन रीजनिंग करते कैसे हैं, इसमें हमें क्या गिवन होता है? हमें एक असर्शन गिवन होता है ए और उसका एक रीज़न गिवन होता है आर। तो हमें चॉइस करना होता है नीचे की ABC की क्या आंसर आएगा। मतलब अगर हमारे दोनों ए और आर करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, और आर जो है वही रीज़न है ए का रीज़न आर है, तो हम ऑप्शन ए पे जाएंगे। अगर ए और आर गिवन है और दोनों सही भी हैं, लेकिन आर जो है वो रीज़न नहीं है ए का, मतलब आर की वजह से ए नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम बी टिक करेंगे। अगर ए सही है और बी फॉल्स, आर फॉल्स है, तो सी पे जाएंगे। ए गलत है और आर सही है, तो हम डी पे जाएंगे, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि करना कैसे है। हमें गिवन है कि 16/15 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है 16/15 तो रैशनल नंबर है ही, वो P/Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर्स, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हमारा 15 तो ज़ीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर तो है, तो ए तो ठीक हो गया। अब आर देखते हैं। तो आर कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ 15/16, डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे आया होता है। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 15 है। कह रहा है उसके पास एक 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 3 एक प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का। तो हाँ है, तो वैसे 3 × 5 ये दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, तो ये भी ठीक है। लेकिन 3 का प्राइम फैक्टर होने से 16/15 का रैशनल नंबर बनने से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो आर जो है वो ठीक तो है, लेकिन ए का रीज़न नहीं है। तो ये ऑप्शन किस में थी? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस पे जाएंगे? बी पे जाएंगे। मतलब आर ठीक तो है, लेकिन आर की वजह से ए का कोई मतलब रीज़न नहीं समझ आ रहा कि 3 अगर प्राइम फैक्टर है तो रैशनल नंबर कैसे बन जाएगा वो, यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कहता है कि x² - 4 एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल है ये? बताओ, लग रहा है लीनियर पॉलिनॉमियल? लीनियर पॉलिनॉमियल में हमारी x की डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की डिग्री 2 है, तो ये ही गलत है। ए तो गलत आ ही गया। आर भी देख लेते हैं। आर है कि x - 2 का जो ज़ीरो है वो 2 है, तो x की जगह 2 पुट करो, ठीक है। x² - 4 में x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4 ज़ीरो आ गया, तो ठीक है। तो हमारा 2 तो ज़ीरो है ही, तो मतलब आर ठीक है। तो ए फॉल्स है और आर ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे हमें गिवन है कि x - 2y 0 है और 3x + 4y 20 है। तो इन दोनों इक्वेशंस के x = 4 और y = 2 एक सोल्यूशन आ रहा है। मतलब सोल्यूशन तो और भी होंगे, लेकिन एक सोल्यूशन जो है वो x - 4 और y = 2 का है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं। x की जगह पे डालो 4 और y की जगह पे डालो 2, तो ये भी 2 2 ज़ा 4 और ये 4 4 - 4 0, ये तो ठीक है। इस वाले में करके देखो, 3 की जगह डालना है, x की जगह डालना है 4, तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 की जगह y की जगह डालना है 2, तो ये जाएगा 8। तो 12 + 8 क्या होता है? 20 ही आ रहा है इसका आंसर। तो मतलब ये तो ठीक है, ए हमारा सही आ रहा है। आर क्या कहता है? x = 4 और y = 2 सेटिस्फाई कर रहा है अबव इक्वेशन, इसीलिए वो सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। हमने भी तो वही करके देखा है, सेटिस्फाई करके देखा है, x और y की जगह पे वैल्यू डाल के देखी है। तो आर भी ठीक है और इसी का रीज़न भी है, तो इसका आंसर तो ए हो गया, है ना। ए भी ठीक हो, आर भी ठीक हो और आर रीज़न भी हो ए का, तो ए करते हैं हम, तो वही है। तो अब हमने फोर्थ देखना है। फोर्थ में क्या गिवन है कि HCF 132 और 60 का 12 दिया हुआ है और LCM 132 और 60 का 660 दिया हुआ है, और रीज़न क्या दिया हुआ है इसको चेक कर लें पहले कि ये सही भी है कि नहीं। 132 और 60 का HCF बताओ क्या आएगा, मेरे को कमेंट्स में बताओ ये चीज़, यही आ रही है कि नहीं आ रही है। और 132 और 60 का ही LCM क्या होता है वो भी बताओ मेरे को कमेंट्स में।
ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव टू इंटीजर्स, अगर कोई भी पॉजिटिव टू इंटीजर्स होंगे ए और बी जिनका तो एच सी एफ इंटू एल सी एम जो होता है वो ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये तो ठीक है, आर तो ठीक है हमारा। तो या तो हम इसी फॉर्मूले से चेक करके देख लेते हैं, रीज़न भी तो यही बनना चाहिए। फिर 12 इंटू 660 ये आ रहा है, और 132 और 60 को प्लस करके देखो, 192 आ रहा है। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, 2720 और 192, तो ए तो गलत है और आर तो ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज़ फॉल्स बस बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, बट स्टिल मेरे को एल सी एम और एच सी एफ निकाल के दोगे, ये गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, कहीं यही छाप दो तुम सोच के कि कमेंट ही तो करना है, ये गलत है। चलो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हमें एक ही पॉलिनॉमियल दिया हुआ 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो हमें बताना है कि कोएफिशिएंट b क्या होगा। कोएफिशिएंट b, अच्छा हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती थी x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b कहाँ आ रहा है, b आ रहा है x के साथ, तो यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है, -3 ये c गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब असर्शन रीजनिंग ख़त्म हो गई है, ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है। अब ये कह रहा है इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि हमारा जो डेसिमल आ रहा है वो आके ख़त्म हो, मतलब कहीं पे आके ख़त्म हो रहा है, जैसे 4.26, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है अगर 4.222222 ऐसे चले जा रहा है, तो ये हम लोग इसको 4.22 के बाद ना बार लगा देते हैं, मतलब 22 जो है वो इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा, ख़त्म नहीं हो रहा कभी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग क्या है, मतलब हमारी वैल्यू आके ख़त्म हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये ना तुम खुद करके देखना कि कौन से वाले डेसिमल, तो पूरे पूरे अरेंज को डिवाइड करके देख लो सबको, ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, तो आंसर यही हो गया, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, देख लेना वैसे करके। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे इस पॉलिनॉमियल के अंदर। अब अच्छा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है ना उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है मेरे को, तो आंसर भी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, जब हम x² प्लस 2x प्लस 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, इसमें 2 ज़ीरोज़ आते हैं, और x प्लस 1 में एक ही ज़ीरो आता है क्योंकि यहाँ पे पावर एक ही है। तो और x³ के जो इक्वेशंस होती हैं उनमें ज़ीरोज़ आते हैं 3, तो यहाँ पर x की पावर 4 है तो 4 आ जाएगी। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, ये याद रखना। अब हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ज़ीरोज़ का किसी पॉलिनॉमियल का 2/5 और 1/4, तो हमें बताना है सी का कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सम जो होता है वो -b/a होता है, मतलब 2/5 हो गया, ये सम यही गिवन है, और प्रोडक्ट होता है c/a 1/4 गिवन है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये तो हमारा कुछ 5 में आ रहा है, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ये आंसर इसका b, क्योंकि a हमारा यहाँ पर 5 में आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा। अब हमें इन दोनों में HCF निकालना है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर हम कॉमन ले सकते हैं वो ले लेते हैं। a की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पे b³ है, यहाँ b² है, तो दोनों में से b² ही कॉमन आ सकता है, और यहाँ से c और c³ में से c कॉमन आ सकता है। जैसे हम लेते हैं ना वैसे ही करना, तो कॉमन हमारा ये आ रहा है, तो आंसर हमारा a हो जाएगा। फिर हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इस पॉलिनॉमियल का 2 है, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, है ना, तो वो हमें गिवन है कि वो 2 है, लेकिन c क्या है हमारी, c हमारा 30 है और a हमारा k है, उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो k क्या होगा, 30/2 15 आना चाहिए आंसर। यहाँ पर ना ये प्लस होगा, ये गलत प्रिंट हुआ है असाइनमेंट में आई गेस, क्योंकि आंसर तो 15 ही आएगा।
दैट्स इट फॉर टुडे। आपने क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन हमें होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन 6 इन कमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये मुझे कमेंट बताओ, मेरे हिसाब से तो बी है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। चलो बाय।